एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस, जिसको हम बोलते हैं क्या बीएमसी। ठीक है, तो बीएमसी की क्लासेस हमने स्टार्ट किया, जिसमें से टॉपिक है हमारा क्या, ब्रिक। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, ब्रिक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ब्रिक की अभी तक हमारी क्या है, 4-5 क्लासेस हो चुकी, जिसमें हमने कुछ यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया था कि ब्रिक में एक्चुअल जो ब्रिक होता है, ब्रिक का शेप क्या होता है, ब्रिक का शेप क्या होता है, किस प्रकार की ब्रिक होती है एंड कितने टाइप के ब्रिक को हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस में यूज़ करते हैं। तो ये सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो अभी तक हमने यहाँ पे ब्रिक की क्लास में पढ़ ली है। जैसा कि अगर आपने यूपीएससी आईएएस का एग्जाम टारगेट किए हो, या एमपीपीएससी एई, या फिर आपका एसएससी जेई का एग्जाम हो, या आरआरबी जेई 2024 सीबीटी 2, या फिर आपका सब इंजीनियर का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम को टारगेट करके अगर आप चल रहे हो, तो जो बिल्डिंग मटेरियल बीएमसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका अच्छा खासा वेटेज रखता है। ठीक है, जैसा कि आप अगर एसएससी जेई को टारगेट करके चल रहे हो, तो मतलब 50% सिलेबस आपका बीएमसी से कंप्लीट हो जाएगा। एंड ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे ब्रिक टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, तो ब्रिक से ही 2 to 3 मार्क्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाती है, कन्फर्म है। और किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम होती है, वो चीज़ें भी हम यहाँ पे क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिस्कस किया था, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक कितने टाइप के होते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे इंग्रेडिएंट के बारे में डिस्कस किया था, इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक के बारे में। तो ब्रिक में जनरली कितने प्रकार के इंग्रेडिएंट होते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप इसका रिवीजन कर लेंगे। तो फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे सिलिका के बारे में डिस्कस किया था। सिलिका का फुल फॉर्म होता है SiO2, एंड जो परसेंटेज होता है आपका 50 to कितना 60% यहाँ पे सिलिका ऐड किया जाता है। सिलिका का काम क्या होता है, ये शेप इम्पार्ट करता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्या होता है, इसका परसेंटेज भी पूछ लेते हैं, एंड परसेंटेज के साथ साथ इसके फॉर्मूलेस भी पूछ लेते हैं। सिलिका का क्या फॉर्मूला होता है, SiO2। सेकेंड हम बात करने वाले हैं एल्यूमिना के बारे में। तो एल्यूमिना का क्या फॉर्मूला होता है, Al2O3। इसका कितना परसेंटेज लिया जाता है, 20 to 30% हम यहाँ पे एल्यूमिना ऐड करते हैं। एंड एल्यूमिना को ऐड करने से ये क्या इम्पार्ट करता है, प्लास्टिसिटी को क्या करता है, इम्पार्ट करता है। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था क्या, यहाँ पे लाइम। लाइम कितना, लाइम का फॉर्मूला होता है CaO, एंड इसका परसेंटेज कितना लिया जाता है, 4 to 5% हम लाइम ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है ब्रिक के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिका को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ऐड करते, क्यों दिस इज द शेप इम्पार्ट करता है। एंड एल्यूमिना को ऐड करने से ये क्या करता है, प्लास्टिसिटी फॉर्म करता है। एंड 20 to 30% स्लिप हम यहाँ पे एल्यूमिना को ऐड करते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट लाइम को ऐड किया जाता है। लाइम का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है, 4 to 5% हम लाइम को ऐड करते हैं, एंड इसका फॉर्मूला होता है CaO। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैग्नीशिया को ऐड किया जाता है, मैग्नीशिया। एंड जो मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgO, एंड इसका परसेंटेज कितना लिया जाता है, 1% यहाँ पे मैग्नीशिया को ऐड करते हैं। मैग्नीशिया को ऐड करने से मैग्नीशिया क्या इम्पार्ट करता है, येलो टिंज कलर को इम्पार्ट करता है, येलो टिंज कलर। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट के बारे में अगर हम बात करें, मैग्नीशिया के बाद इसको आयरन ऑक्साइड ऐड किया जाता है। आयरन ऑक्साइड क्या होता है, Fe2O3। आयरन ऑक्साइड क्या होता है, Fe2O3, एंड दिस इज द 5 to 7% हम किसको, आयरन ऑक्साइड को ऐड करते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट अल्कली। अल्कली का क्या फॉर्मूला होता है, Na2O, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अल्कली को ऐड करने से ये एफ्लोरेसेंस को क्या करता है, कॉज करता है। एफ्लोरेसेंस का क्या मतलब होगा है, व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग द ब्रिक्स को प्रिपेयर करते थे हम, ये 6 इंग्रेडिएंट को ऐड करते हैं, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड और अल्कली। ठीक है, तो इसमें से एक इंग्रेडिएंट हो गया हमारा अल्कली, जिसको हम यहाँ पे 1% ऐड करते हैं, 1% से भी कम यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ये ब्रिक में एफ्लोरेसेंस को क्या करता है, इम्पार्ट करता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इन डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप सारे डेफिनेशन को कंप्लीट कर लिए। अब आज की क्लास में हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस के बारे में देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। तो अगर हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए बात करेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग में सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या जाएगा, यहाँ पे अनसॉइलिंग, डिगिंग के बाद क्या जाएगा, यहाँ पे क्लीनिंग, अनसॉइलिंग, डिगिंग, क्लीनिंग। देन उसके बाद वेदरिंग के बाद हम क्या करेंगे, इसको ब्लेंडिंग एंड टेम्परिंग,
ब्लेंडिंग के बाद क्या किया जाता है, टेम्परिंग, ब्लेंडिंग एंड टेम्परिंग। ओके, तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस ध्यान रखना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही एग्जाम में पूछे जाती हैं डायरेक्टली। जैसे कि आपसे क्लीनिंग के बाद वेदरिंग का ऑप्शन दे देंगे एंड पूछ लेंगे कि क्लीनिंग के बाद कौन सी मतलब प्रोसेस होती है, तो क्लीनिंग के बाद हम क्या करते हैं, वेदरिंग, और वेदरिंग के बाद क्या होते हैं, ब्लेंडिंग, और ब्लेंड करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको टेम्परिंग करते हैं। अब हम यहाँ पे इन डिटेल्स में क्या पढ़ेंगे कि टेम्परिंग में कौन सी प्रोसेस होती है एंड अनसॉइलिंग में क्या है। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम क्या करते हैं, ब्रिक में मोल्ड, एक शेप देंगे उसको, मोल्डिंग। मोल्डिंग के बाद क्या किया जाता है, ड्राइंग। मोल्ड करने के बाद इसको ड्राई किया जाता है, और ड्राई करने के बाद क्या करेंगे, बर्निंग, बर्निंग, एंड बर्निंग के बाद कौन सी प्रोसेस डन होती है, ब्रेक, ब्रेक। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है यहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ ब्रेक, प्रिपरेशन ऑफ ब्रेक। ये फ्लो चार्ट किसका हो गया, फ्लो चार्ट प्रिपरेशन ऑफ ब्रेक का। ठीक है, तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट इज द अनस्वेलिंग, सेकंड इज द डिगिंग, थर्ड इज द क्लीनिंग, एंड फोर्थ इज द वेदरिंग, एंड फिफ्थ इज द ब्लेंडिंग एंड टेम्परिंग। अब एक और इसका फ्लो चार्ट है, वो भी हम यहाँ पे डिटेल्स में बात कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रेक अर्थ के लिए तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ क्ले, प्रिपरेशन ऑफ क्ले, देन उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ क्ले, देन उसके बाद मोल्डिंग, मोल्डिंग के बाद क्या आ जाएगा, ब्लेंडिंग, मोल्डिंग, मोल्डिंग के बाद ड्राइंग, ड्राइंग के बाद हम क्या करेंगे, इसको वर्निंग, वर्निंग। तो ये चार प्रोसेस है जो आपको ध्यान रखना है, प्रिपरेशन ऑफ क्ले, मोल्डिंग, मोल्डिंग के बाद क्या आ जाएगा, ड्राइंग, और ड्राइंग के बाद हम क्या करते हैं, इसको वर्निंग करते हैं। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अब कि जब भी हम यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ क्ले के लिए बात करेंगे तो फर्स्ट इज द अनस्वेलिंग, अनस्वेलिंग, डिगिंग, डिगिंग के बाद क्या होता है, क्लीनिंग, क्लीनिंग के बाद क्या किया जाता है, वेदरिंग, वेदरिंग के बाद अनसॉइलिंग, डिगिंग, क्लीनिंग, वेदरिंग, वेदरिंग के बाद रिपेनिंग, रिपेनिंग के बाद कौन सी, ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग के बाद टेम्परिंग, टेम्परिंग में क्या होता है, पगिंग एंड नीडिंग, पगिंग और नीडिंग दो प्रोसेस होती है, अनसॉइलिंग, डिगिंग, क्लीनिंग, वेदरिंग और रिपेनिंग, रिपेनिंग के बाद ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग के बाद टेम्परिंग, एंड टेम्परिंग में दो प्रोसेस होती है, पगिंग और नीडिंग। अगर हम यहाँ पे मोल्डिंग के लिए बात करेंगे तो मोल्ड में दो प्रोसेस होती है, ह्यूमन और मशीन्स के थ्रू। एक तो ह्यूमंस के थ्रू इसका मोल्ड दे सकते हैं एंड दूसरा मशीन का यूज़ करके। ठीक है, ये दो टाइप की होती है, ह्यूमन एंड मशीन्स। तो मशीन्स में क्या जाएगा, सबसे फर्स्ट में हम यहाँ पे ग्राउंड का यूज़ करते हैं, ग्राउंड मोल्डिंग, एंड सेकेंड हम यहाँ पे टेबल का यूज़ करते हैं, जिसमें टेबल्स का यूज़ करके हम इसका मोल्ड देते हैं। मशीन्स में क्या होता है, दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज द नेचुरल एंड सेकेंड इज द आर्टिफिशियल, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये दो टाइप की होती है। आर्टिफिशियल को भी हमने दो पार्ट में डिवाइडेड किया है, दो पार्ट में कैसे, फर्स्ट इज द ड्राई क्ले मोल्डर, ड्राई क्ले मोल्डर, एंड सेकेंड इज द वेट क्ले प्लास्टिक मोल्डर, वेट क्ले प्लास्टिक मोल्डर। तो ये दो टाइप से है, जैसे मोल्डिंग में ह्यूमन मशीन्स, ग्राउंड मोल्डिंग, टेबल मोल्डिंग, मशीन्स में नेचुरल, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल इज द टू टाइप्स, ड्राई क्ले मोल्डर एंड वेट क्ले मोल्डर। ड्राइंग में ये प्रोसेस किसकी है, ड्राइंग की है, नेचुरल और आर्टिफिशियल्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे बर्निंग के लिए बात करेंगे तो बर्निंग में सबसे फर्स्ट क्या जाएगा, क्लैम्प, एंड सेकेंड किसका यूज़ करते हैं, किलने का यूज़ करते हैं। तो ये प्रोसेस डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, एज इट इज एग्जाम में पूछ लेते हैं। एंड अगर आप जैसे कि कोई मेंस एग्जाम लिखोगे जैसे यूपीएससी आईएएस का, तो उसमें सिर्फ आपको यही एज इट इज ऐसे लिखना है कि फर्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ क्ले, सेकंड इज द मोल्डिंग, थर्ड इज द ड्राइंग एंड फोर्थ इज द बर्निंग। तो प्रिपरेशन में सबसे फर्स्ट नंबर पे अनसॉइलिंग, डिगिंग, क्लीनिंग, वेदरिंग, रिपेनिंग, ब्लेंडिंग एंड टेम्परिंग, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है टेम्परिंग।
तो क्वेश्चंस ऑलरेडी एसएससी जेई में पीवाईक्यूज आप जब सॉल्व करोगे तो उसमें पगिंग और नीडिंग दो क्वेश्चंस बहुत बार पूछा हुआ है और हर सब्जेक्ट में ये क्वेश्चंस आया हुआ है कि पगिंग किस में डन होती है, तो ये टेम्परिंग में, एंड टेम्परिंग इज डन ऑन द प्रिपरेशन ऑफ क्ले, एंड नीडिंग भी किस में डन होती है, टेम्परिंग में, एंड टेम्परिंग इज डन ऑन द प्रिपरेशन ऑफ क्ले। सेकेंड हम बात करने वाले हैं मोल्डिंग के लिए। तो मोल्डिंग में हमने क्या देखा, ह्यूमंस एंड मशीन्स के थ्रू हम यहाँ पे मोल्डिंग करते हैं। तो ह्यूमंस के थ्रू हम यहाँ पे ग्राउंड मोल्डर का यूज करते हैं, टेबल मोल्डिंग का यूज करते हैं। मशीन्स में नेचुरल और आर्टिफिशियल दो प्रोसेस होती है। ये ड्राइंग की प्रोसेस है नेचुरल और आर्टिफिशियल्स, जिसमें हम यहाँ पे आर्टिफिशियल्स में दो प्रोसेस डन होती है। फर्स्ट इज द ड्राई क्ले मोल्डर एंड सेकंड इज द वेट क्ले मोल्डर। बर्निंग दो प्रोसेस होती है बर्निंग में, क्लैंप एंड क्लीनिंग के थ्रू। अब हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल्स में बात करेंगे कि अनशॉइलिंग क्या होती है, डिगिंग क्या होती है, एंड क्लीनिंग में कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं। तो ये थी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक की प्रोसेस। तो हम यहाँ पे सेकंड क्लास में हम यहाँ पे जैसे प्रिपरेशन ऑफ क्ले है इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, मोल्डिंग की क्या डेफिनेशंस होती है, ड्राइंग को इन डिटेल्स में पढ़ेंगे, एंड बर्निंग को।